आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। तमिलनाडु के गवर्नर के खिलाफ डीएमके की गेट आउट रवि तहरीक। तमिलनाडु के हुक्मरान जमात डीएमके ने रियासत के गवर्नर आर.एन. रवि के खिलाफ गेट आउट रवि मुहिम शुरू की है। इसके तहत पार्टी कारकुनों ने चेन्नई के कई हिस्सों में बड़े बड़े बैनर्स आविज़ां कर दिए हैं और गवर्नर से रियासत छोड़ देने का मुतालबा किया है। ख्याल रहे कि गवर्नर और हुक्मरान डीएमके के इत्तेहाद पिछले कई महीनों से तसादुम की राह पर गामजन है, लेकिन गवर्नर के इस हालिया बयान के बाद उसने शिद्दत अख्तियार कर ली, जिसमें उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को तमीज गाम कहा जा सकता है। गवर्नर ने एक तकरीब में कहा था कि तमीज गाम का नाम तमिलनाडु से ज्यादा जामे होगा। इसकी वजह से डीएमके और इसके इत्तेहादी जमातों वीसीके, कांग्रेस, सीपीआई और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पीर को असेंबली में एहतजाज किया। गवर्नर की जानिब से तहरीरी तकरीर के कुछ हिस्से छोड़ने के बाद एहतजाज अपने उरूज पर पहुंच गया। अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की साजिश रच रहे हैं पाकिस्तानी दहशतगर्द। नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आएंगे, यह है मंसूबा। पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमें अब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रही हैं। आला सतही इंटेलिजेंस जराये से मिली मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द ग्रुप इस बार अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा तंजीमें हैं जो बुनियादी तौर पर राम मंदिर पर दहशतगर्दाना हमले की मंसूबाबंदी कर रही हैं। इंटेलिजेंस जराये का कहना है कि यह दहशतगर्द ग्रोह नेपाल के रास्ते गोला बारूद और खुदकुश बमबार लाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इंटेलिजेंस जराये के मालूमात के मुताबिक साल 2024 में मंदिर के तैयार होने से पहले राम जन्मभूमि पर हमला करना अब इन दहशतगर्द तंजीमों का अहम टारगेट बन गया है। इन दहशतगर्द तंजीमों का मकसद इस हमले की साजिश को अंजाम देने के साथ साथ इसे एक बड़े हिंदू मुस्लिम फिरकावाराना तशद्दुद के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना है। इंटेलिजेंस जराये का ख्याल है कि इस सिलसिले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की कुछ मजबूरियां भी सामने आई हैं। पाकिस्तान की आईएसआई आर्टिकल 370 की कामयाब मनसूखी के बाद से कश्मीर में तशद्दुद भड़काने में वाज़ेह तौर पर नाकाम रही है। हिंदुस्तानी फौज ने पाक फौज की तरफ से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को कामयाबी से रोक दिया है। इनकी तमाम सुरंगों की निशानदही कर दी गई है और मंशियात की स्मगलिंग पर बड़ा काबू पाया गया है। बेंगलुरु में जेर तामीर मेट्रो पिल्लर गिर पड़ा, मां बेटा हलाक। रियासत कर्नाटका के बेंगलुरु में आज सुबह जेर तामीर मेट्रो पिल्लर गिरने की वजह से 2 अफराद की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार खातून और उसका बच्चा हलाक हो गए, जबकि इसका शौहर और दूसरा बच्चा जख्मी हालत में जेर इलाज है। पुलिस के हुक्काम के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 10:45 पर मेट्रो का एक पिल्लर मुनहदम होकर बाइक पर गिर पड़ा। इस गाड़ी पर लोहित, इसकी बीवी तेजा सोइनी और 2 जुड़वा बच्चे सवार थे। जख्मी हालत में इन तमाम को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां खातून और उसका एक बेटा फौत हो गए। हादसे की अफरा तफरी मच गई और ट्रैफिक जाम हो गया। कोहरे की जद में पूरा बिहार 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। बिहार में इन दिनों सख्त सर्दी पड़ रही है। रियासत के तमाम अजला कोहरे की जद में है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, फॉरबिसगंज समेत 10 अजला में शदीद सर्दी की रिकॉर्ड की गई है। बाकी अजला में सर्दी की लहर है। पहाड़ी इलाकों से शुमाल मगरबी बर्फानी हवाएं 10 से 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिसकी वजह से लोग शदीद सर्दी को महसूस कर रहे हैं। सतह पर हवा की रफ्तार में मामूली कमी की वजह से धुंध की कैफियत पैदा हो रही है। इसकी वजह से ट्रैफिक मुतासिर हो रहा है। सर्दी में इजाफे की बड़ी वजह ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में मुसलसल कमी वाक़ई हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पूरी रियासत में हाई प्रेशर का इलाका बन गया है और शुमाल मगरबी हवा का बहाव सतह से 1.5 किलोमीटर तक है। इन मौसमी अवामिल के असर से शदीद सर्दी का एहसास बढ़ गया है। इस साल 1,75,000 आज़मीन हज करेंगे। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ मुआहिदा। हुकूमत हिंद ने सऊदी अरब के साथ हज 2023 के लिए एक 2 तरफा मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहिदे के तहत इन साल हिंदुस्तान से 1,75,025 आज़मीन हज अदा करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक हज कमेटी के रुकन एजाज हुसैन ने बताया कि हज 2023 के फॉर्म बहुत जल्द दस्तयाब होंगे। वाज़ेह है, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कई मीटिंगें की हैं कि आज़मीन हज को इस साल पिछले सफर के मुकाबले बेहतर सहूलियात फराहम हों और मज़ीद एम्बारकेशन पॉइंट शुरू किए जाए।
एजाज हुसैन ने कहा कि इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तमाम खामियों को दूर करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए हैं कि हिंदुस्तान के तमाम आज़मीन हज पहले की निस्बत बहुत आसानी से फरीज़ा हज अदा करें। वाज़ेह रहे इस साल ख़वातीन भी बगैर महरम के हज कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि हर हाजी को ज़मज़म का पानी बगैर किसी परेशानी के मिलेगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के रुकने पार्लियामान शत्रुघ्न सिन्हा की राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा की जबरदस्त तारीफ ने मगरबी बंगाल में हुक्मरान पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है, क्योंकि बाज मसाइल पर कांग्रेस के साथ ताउन करने के बावजूद ये रियासत में कांग्रेस की हरीफ है। अदाकार से सियासत बने शत्रुघ्न सिन्हा ने भारत जोड़ो यात्रा को इनकलाबी करार देते हुए मजीद कहा कि मुल्क ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। राहुल की शख्सियत बिलाशुबा मुल्क के नौजवानों को मुतासिर करेगी। उनका मकसद अजीम है और इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आसनसोल से रुकने पार्लियामान जो पहले कांग्रेस के साथ थे और फिर टीएमसी में शामिल हुए, उससे पहले बीजेपी में वो चले गए। उन्होंने यहां तक कि राहुल गांधी में वजीर आजम बनने की सलाहियत है। रुकने पार्लियामान शत्रुघ्न सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को आयरन लेडी करार देते हुए कहा कि वो साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में गेम चेंजर साबित होंगी। शत्रुघ्न सिन्हा के तबसरों पर रद्दमल जाहिर करते हुए तृणमूल कांग्रेस के तर्जुमान शांतनु सेन ने इसे अपनी जाती राय करार दिया। सेन ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी पर्दादार तंज किया और कहा कि मुल्क को मुत्तहिद करने की कोशिश करने से पहले उन्हें अपने घर को तरतीब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र में शिवसेना तनाजे की अगली समाअत 14 फरवरी को। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच ने महाराष्ट्र में शिवसेना तनाजे पर समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत वाली आईनी बेंच ने इस मामले को अगली समाअत 14 फरवरी को करने का हुक्म दिया। 13 दिसंबर 2022 को उद्धव ठाकरे के धड़े की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस केस को 7 जजों की बेंच के पास भेजा जाना चाहिए ताकि 2016 में आईनी बेंच की तरफ से नबाम रबिया मुकाबला डिप्टी स्पीकर केस में दिए गए फैसले पर गौर करने की जरूरत है। नबाम रबिया के केस में 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि स्पीकर की बरतरफी की तहरीक इल्तवा तक नाअहली के फैसले नहीं कर सकते। सिब्बल ने कहा था कि यह मसला भी इन मसाइल में से एक है जिसे 5 जजों की बेंच को भेजा गया है। चीफ जस्टिस ने तब कहा था कि यह फैसला करना है कि 5 जजों की बेंच को यह फैसला करना है कि आया इस मामले को 7 जजों की बेंच को भेजना है और इस मामले पर दलाल दिए जा सकते हैं। दोनों फरीकैन ने इस मामले पर मुख्तसर नोटिस जमा कराए हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.